So, welcome all, and we will start with the doubt solving session. So, first of all, जो format रहेगा, the format would be that after countdown के बाद हम लोग query start करेंगे, and बीच में हम लोग concept भी एक understand करेंगे, right? So, accordingly, we'll start it, है ना? At the count of countdown के बाद 3 के बाद we'll start. So, in the meantime, जिन्होंने hands किया है, I'll lower their hands, and after 3 you can then raise your hand. उस order में then we'll start the queries, right? So let us begin now. I'll start the countdown. 3, 2, 1, and go. So for new members जिनको भी queries पूछनी है, they have to raise their hand and do join early so that आप भी वहाँ पे participate कर सके फिर. Okay, so we'll start with Yusuf जी. बोलिए. गुड इवनिंग सर। हाँ, good evening. सर मेरा एक क्वेरी था कि सर एंट्री और लेट एंट्री के रिगार्डिंग क्वेरी था। निफ्टी में जो आज एंट्री थी, सर निफ्टी हाँ हाँ. में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था पीडीएच के अराउंड। हम्म. ठीक है, 5 मिनट का भी था और बराबर 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक सेम जगह पे था। बराबर तो मैंने बराबर. एंट्री लिया 115 की कैंडल पे। सर उसने 1:1 दे दिया, मैंने बुक कर लिया। सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस से स्ट्रक्चर बना वहां पे। ठीक है, तो मेरा क्वेरी था कि सर वो स्ट्रक्चर दोबारा से अगर ब्रेक होता तो वहां पे एंट्री होती है या नहीं होती। अच्छा, देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो आज दोनों इंडेक्सेस बिल्कुल सिंक में चले थे. निफ्टी भी पीडीएल के पास में आके निफ्टी ने लेट ब्रेकआउट दिया कंपेयर टू बैंक निफ्टी, है ना, क्योंकि ओके। वो थोड़ा नीचे था. बट ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी पीडीएल पे था और निफ्टी ऐसा था. तो दोनों सिंक में थे, कोई इशू नहीं. निफ्टी ने अराउंड 115 को ब्रेकआउट दिया. और उसके यस बाद सबसे मेन चीज़ है स्पेस. स्पेस, जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपके ट्रेड में एंट्री के बाद आपको स्पेस होना चाहिए. अभी निफ्टी ने जब पीडीएच को यहाँ पे डब्ल्यूआरसी से ब्रेक किया, अब गैप फिलिंग तक उसको कोई जो है ये 25 20 30 पॉइंट के अराउंड कोई उसको मतलब ब्लॉकेड नहीं है ना. बीच में कोई ऐसा कोई लेवल नहीं है, यस कुछ भी नहीं है, एकदम फ्री फ्लोइंग है. तो आपका जो ट्रेड था, आपने यहाँ पे लिया है, तो अराउंड आपका 13 पॉइंट्स का रिस्क था. उसमें आपको 25 पॉइंट्स का स्पेस तो था ही. तो ट्रेड बिल्कुल यस सही है, ट्रेड में कोई गलत नहीं है ना. तो यहाँ पे यस आपने जो बाई ट्रेड लिया 115 को, दैट इज 100% करेक्ट, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यस स्पेस है. और ऊपर से आपका जो है रिस्क भी कंट्रोल में है. 13 पॉइंट का रिस्क मतलब कम ही हो जाता है काफी. तो उसमें आपको उसने 1:1, बट एज पर द रूल 1:1 में 50% लॉक करो. और उसके यस बाद फिर आपका ये टारगेट हो जाता है विच इज 1:2, ये अराउंड 25 से 30 पॉइंट का, है ना. तो यस ये 19370 का गैप फिलिंग वाला पॉइंट था. और उसने हाई मारा 19367.5, तो दो ढाई मतलब रुपए, मतलब आपका वो टारगेट हिट ही कर लिया उसने, है ना. यस तो उसके बाद फिर यस, उसके ऊपर नहीं गया. फिर यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है वो आता है वॉल्यूम स्पाइक वाला, जो सीपीए प्रोग्राम में हमने उनको करेक्ट किया कि मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक किया, और वॉल्यूम स्पाइक के बाद फिर सडन रिवर्सल, तो वो ट्रैप सेटअप हो जाता है जो इसने यस एंगल्फ किया. फिर आपने जो स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद जो ट्रेड लिया है, तो वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगेन ये वाला जब एरिया उसने ब्रेक किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यस एक मिनट इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. जब उसने पीडीएच और ये वाला ब्रेक किया, उसको नीचे भी स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे. यस क्योंकि आप हेकेनाशी में देखोगे तो उसके बाद जब ये ब्रेक होने का स्ट्रक्चर पॉइंट, उसके बाद सीधा यहाँ पे है, बराबर. यस यस सो यहाँ पे फिर उसने ब्रेक डाउन किया, वो भी ब्रेक डाउन किया डब्ल्यूआरसी का, विच इज 2:20 PM की कैंडल है, ठीक है. उसने ब्रेक डाउन किया डब्ल्यूआरसी से. और इनिशियली यहाँ पे अगर आप डब्ल्यूआरसी के बेसिस में, यहाँ पे 19 पॉइंट्स का रिस्क है, ये एग्जांपल, आप डब्ल्यूआरसी के जस्ट ऊपर पीडीएच है ना, जस्ट ऊपर पीडीएच है. तो ऐसे केस में आपको अगर वहां पे होल्ड करना है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट क्लोजिंग अबव पीडीएच के हिसाब से हम एसएल रखते हैं. 1 मिनट क्लोजिंग अबव पीडीएच, क्योंकि ये एंडिंग वाला है, मतलब आपके पास टाइम नहीं है. क्योंकि उसका क्या हो जाता है कि ये वाला एरिया उसके लिए एक छोटा सा मिनी एक जोन। यस रेजिस्टेंस एरिया बन गया उसके लिए. यस कैंडल के ऊपर ही जस्ट पीडीएच बैठा है. तो यहाँ पे उसने वही किया, कैंडल के ऊपर गया बट पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, और आपका रिवॉर्ड दे दिया जो है 1:1, क्योंकि अगेन जो स्पेस था उसके पास 19 पॉइंट्स
यहाँ पे जो है आपका आ, उसने 12 पॉइंट का स्पेस था, और आपका रिस्क था अराउंड, जस्ट मिनट, 18-19 पॉइंट का। तो आपको सर अवॉइड करना है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि सर 1:1 एक्चुअली तो आपको नहीं। हाँ, सर एक्चुअली मेरी क्वेरी है सर, यहाँ से अगर अपसाइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक होता फिर मैं क्या करता उस केस में? मतलब मतलब यहाँ ये से डाउन, ऊपर इन केस जाता। अगर ये डाउन साइड आया ही नहीं और ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर हाँ, ब्रेक कर रहा है, फिर क्या करूंगा? नहीं, अगर पीडीएच के नीचे आया नहीं तो आप तो वैसे भी ट्रेड में पार्शियल क्वांटिटी से बने ही रहते हैं, राइट, क्योंकि यस सर। आपका एग्जिट नहीं होता ना, आपका सर एग्जिट मेरा नहीं होता क्वेरी, ना फिर। सर इन केस ये जो सिनेरियो हुआ ये अच्छा, फर्स्ट हाफ में हुआ रहता और सेकंड हाफ में वापस से मैं मार्केट में आया तो फिर मेरी एंट्री कैसे होती? नहीं मतलब आपका अगर क्या, मार्केट, पीडीएच के नीचे मार्केट आने के बाद अगर वापस ऊपर जा रहा है तब, वो बोल रहे हो आप? नहीं सर, पीडीएच के Right? ऊपर ही मार्केट घूम रहा है और वहां पे एक स्ट्रक्चर पॉइंट हम्म, बना रहा है और मैं सेकंड हाफ में आया बराबर। तो वहां पे फिर मेरी आपका एंट्री बेस बिल्डिंग, फिर बेस बेस बिल्डिंग, बिल्डिंग। अगर बेस बिल्डिंग होने के बाद फिर अगर वो ब्रेकआउट करता तो आप आराम से ले सकते, कोई इशू नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यहाँ पे अगर आपका 1, 2, 3, 4 कैंडल्स बना के आपका एक बेस बनाया है ना, और फिर उसको ब्रेकआउट करता, फिर आप आराम से ले सकते, कोई इशू नहीं है उसमें, और है ना। सर इन केस अगर वो बेस बिल्डिंग नहीं किया वहां पे स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक हो नहीं, रहा फिर तो वो फिर उस, फिर वो ऑलरेडी यहाँ पे गैप फिलिंग कर चुका है ना। वो तो आप ऑलरेडी आपने एंट्री ली है क्योंकि उसमें स्पेस था, फिर ऑलरेडी गैप फिलिंग कर चुका है। तो यस सर। आपका इशू रहेगा कि अगर वो बेस बिल्डिंग नहीं कर रहा है तो यस पॉसिबल सर। रहेगा कि वो यही घूमता रहे, है ना। तो उसमें सर फिर अगर या इन, तो वो ट्रैप सेटअप देगा, पीडीएच के ऊपर हाँ, नीचे मार्केट घूमते रहेगा, तो आपका मल्टीपल टाइम्स ऐसे लेट करेगा वो, राइट, यस एक सर, बार क्योंकि नहीं, सर मल्टीपल टाइम। सर मेरी क्वेरी ये थी, मुझे जहाँ तक समझ आया कि मैंने अंडरस्टैंड किया कि सर बायर्स तो पीडीएच के आसपास आ चुके थे, अगर मैं ऊपर एंट्री लेता हाँ, तो वो फिर वो तो सर लेट एंट्री होती अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता तो। नहीं नहीं, आपका बेस बिल्डिंग के बाद आप एंट्री ले रहे हो, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये पूरा बेस का ये एरिया था ना उसका, राइट। सॉरी, यस मैं एक बार ड्रॉ कर यस लेता हूँ रेक्टेंगल, तो क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए, अभी पीडीएच ब्रेक पे तो चलो स्पेस था, वहां आपने एंट्री ली, वो बिल्कुल सही है ना, उसमें कोई इशू यस नहीं है। नेक्स्ट जो आपका रहता, ये पूरा आपका बेस बिल्डिंग का एरिया बनाया था उसने, राइट। और ये हल्का सा विक भी आया था, बट उसको इग्नोर कर देंगे। मतलब मार्केट जनरली गैप फिलिंग को रिटेस्ट करने के बाद भी सेलर उसको पीडीएच के नीचे अगर नहीं पुश कर पा रहा है, मतलब वो बायर यस में दम है। तो उसके बाद क्या है कि अब फिर वो नए लेवल्स के लिए जाएगा, जैसे कि जिसने जो बैंक निफ्टी नहीं किया आज, राइट। जो आप एग्जांपल बोल रहे हो, वो सेम बैंक यस निफ्टी नहीं किया। बैंक निफ्टी के पास कैसे, उसके पास भी स्पेस था, एक एग्जांपल, राइट। अब हम बैंक निफ्टी का देखेंगे जब पीडीएस, तो हम लोगों ने आज बैंक निफ्टी पुट पुट ट्रेड बनाया था मॉर्निंग में। तो बैंक निफ्टी ने देखो क्या किया, सिंपल, उसने पीडीएच को ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पे जो सेटअप है यहाँ पे वो ट्रिगर हुआ, ये वाला, ये पहली बार कैंडल ब्रेक किया, डब्ल्यू नहीं बनाई, बट यहाँ पे उसने डब्ल्यू बनाई, विच वाज अराउंड 11:25। ठीक है, अब यस 11:25 को डब्ल्यू बनाई, तो आपका गैप फिलिंग तक 1:1 आपको नियरली वो दे रहा है। यहाँ पे जैसे आपका रिस्क था कितना है, 40 पॉइंट का रिस्क है, और 40 पॉइंट के रिस्क पे आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको 40 पॉइंट दे रहा है। ठीक है, तो 1:1 आपको यस मिल रहा है, तो 1:1 आपको मिल रहा है, तो ये ट्रेड आप ले सकते हो, कोई नहीं। अब 1:1 आपको मिल गया। अब कैसा होगा कि अब मार्केट के पास दो ऑप्शन है। अगर गैप फिलिंग के बाद जैसे निफ्टी को नहीं जाना है, तो सेलर क्या करेगा, उसको पीडीएच के नीचे पुश करेगा, राइट। अब यस आपने अगर एंट्री नहीं ली है एग्जाम्पल यहाँ पे, तो आपके पास अब वापस एंट्री आप तभी कर पाओगे जब वो गैप फिलिंग के बाद भी अपना हायर लो 5 मिनट्स का ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब बायर अभी भी स्ट्रेंथ में है, और वो जा रहा है एक प्रॉपर बेस बिल्डिंग में, जो वो चला गया, राइट, जो वो चला गया, यस राइट। यस यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 कैंडल्स पीडीएच यस के पास, उसमें। 11:30, 11:45, 12:15। और अब क्योंकि मार्केट बेस बिल्ड कर चुका है, मतलब वहां पे वो सेटल हो गया, उसकी वॉलेटिलिटी, जो भी सेलर वॉलेटिलिटी, एक्स्ट्रा वॉलेटिलिटी मार्केट में लाने की कोशिश कर रहा था, वो बायर ने सारी एब्जॉर्ब कर ली, राइट। तो उसके बाद अब यस क्या है कि अब अगर वो वापस ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसके पास स्पेस भी है, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर पॉइंट आता है वो 44,560 के आसपास आ रहा है, और यहाँ से आपको आराम से 1:1 मिल रहा है, ठीक है, यस एंट्री के बाद भी। यस तो जहाँ स्पेस रहती है वहां पे अगर आपको कोई इशू नहीं है, बेस बिल्डिंग का आपको मिल रहा है, आपको जगह 1:1 की तो आपको जगह मिल रही है आराम से, तो आप फिर आपकी री एंट्री अगर लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, विच इज अराउंड 60 पॉइंट्स का एसएल, और आपका 60 पॉइंट्स का एसएल में यहाँ पे आपको 80 पॉइंट्स का तो स्पेस दे ही रहा है वो,
तो कोई इशू नहीं, आराम यस। से ट्रेड बनता है, राइट। तो उसके बाद ट्रेड करते रहो कैंडल बाय कैंडल या जैसे भी है, तो अच्छा ट्रेड मिला, कैंडल बाय कैंडल ट्रेड मिला, फिर आपको यहाँ से सेलर की वॉल्यूम एनोमली देखिए, देखो इतना बड़ा कैंडल, वॉल्यूम देखो इसका, राइट। मतलब यहाँ पे अब सेलर थोड़ा सा डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और एट द सेम टाइम जब ये 2-5 को जब उसने ये कैंडल बनाई, और दो यस। पाँच का फिर आप यहाँ पे देखोगे तो, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, 2-5, 2-5 को निफ्टी ने भी वहां पे वापस उसको गैप फिलिंग करके, जो भी उसका रेंज था उसके अंदर, मतलब दोनों में वॉल्यूम आ गए थे, दोनों में, ऐसे नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी, दोनों में वो पावरफुल वॉल्यूम आ गए थे। तो आपका या तो यहाँ पे एग्जिट हो जाता, या तो नेक्स्ट कैंडल में भी आप एग्जिट करते, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में निफ्टी पीडीएच के नीचे आ गया था, तो फिर डेफिनेटली वो आ, थोड़ा सा इशू है कि वो ट्रेंड फिर स्मूथली नहीं होगा, या तो साइडवेज जाएगा या तो रिवर्सल देगा। तो आपका यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम और सेलर का इतना बड़ा वॉल्यूम दिख गया, तो हमें वैसे ही यस। कॉशियस होना है कि प्रॉफिट लॉक कर लो। तो यहाँ पे जैसे ही ये दिखा है, आ, इसी टाइम पे जो सीपीए का लाइव सेशन चल रहा था, वहाँ पे मैंने उनको मैसेज भी लिखा है कि कैन स्टार्ट बुकिंग योर पुट क्रेडिट प्रॉफिट्स, राइट। तो 12:30 के जो है बात, तो क्योंकि आपका जो है मार्केट यहाँ पे 12:30 आपका जब आ गया, तो इसने ये गैप फिलिंग कर दिया है। अब उसके बाद गैप फिलिंग करने के बाद वो आपका इस जोन पे भी आ गया है, विच इज अराउंड 12:30, 12:40, 44,500, वो बिग राउंड नंबर भी होता है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको, विच वॉज अराउंड 11:25, तो उसने हमें यस। 100 पॉइंट मूव दे दिया। और उसके बाद फिर अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेल करो, या फिर ऐसे वॉल्यूम स्पाइक्स जहां आ रहे हैं वहां तक उसको ट्रेल करो। जैसे ही मार्केट में यहाँ पे सेलर दिख गया, और वो छोटा मोटा सेलर नहीं है, बहुत बड़ा सेलर है वो, उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है, तो फिर बेटर है कि आप एग्जिट कर लो। एंड और वैसे भी क्लोजिंग का टाइम है, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट पॉसिबल है कि पूरा प्रॉफिट लेके चला जाए, है ना, यस। क्योंकि तब एडजस्ट भी नहीं कर सकते और री एंट्री तो मिलेगी ही नहीं तब, फिर टाइम उसके सिर्फ आधा पौन घंटा है। ठीक है, चलिए, यस। ओके, थैंक यू सर जी। यस गुरुदेव जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है पुट क्रेडिट और एक्चुअली क्रेडिट सिस्टम के बारे में। इसमें हम्म। क्या है कि जैसे आज आपने क्रेडिट पुट क्रेडिट बनाने के लिए बोला था सुबह हम्म। सीपीए की क्लास में हमारी। तो उसमें सर एक छोटा सा कंफ्यूजन है। जैसे डेबिट में हम मान लो अगर कॉल डेबिट बना रहे हैं हम, तो उसमें मान हम्म। लो 45,000 का कॉल हमने बाय किया है एटीएम, और 44,000, सॉरी, ये पुट की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट, पुट की बात। हाँ, अगर पुट डेबिट बनाते हैं तो 45,000 का माल हमने पुट बाय किया और 44,500 का पुट सेल कर दिया। बराबर। ठीक है सर, ठीक है। और जो उसकी सेलिंग, जो एग्जिट वाली हमने बनानी है, मान लो बास्केट, तो एग्जिट हम्म। बास्केट में हम पहले जो सेल लेग है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बाय करते हैं। ठीक है। बराबर। और बाय लेग को हम सेल करें। और क्रेडिट बराबर। में थोड़ी इस चीज में कंफ्यूजन है। क्रेडिट में जब हम चाहे ट्रेड में भी बाय लेग पहले ही लेना है आपका, कोई भी ऑप्शन सिस्टम रहता है आपका बाय लेग ही पहले आता है। जैसे कि समझ लीजिए आज का आ, यहाँ पे जो हमने आज क्रेडिट बनाया, तो हम्म। जिनको आ, थोड़ा सा प्रॉफिट बिल्डअप है, जो जैसे ओल्ड हम्म। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि आप एट द मनी भी बना सकते हो, क्योंकि रिस्क सिर्फ 40 पॉइंट का ही होता है, मतलब मैक्सिमम। ठीक तो है। क्रेडिट में जो है 44,400 और 44,100, जैसे 300 हम्म। पॉइंट का या 400 पॉइंट का आपने क्रेडिट बनाया, तो उसमें हम्म। मैक्सिमम पर लॉट जो है रिस्क, वो सिर्फ और सिर्फ अपना 20 पॉइंट्स मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम ट्वेंटी ठीक पॉइंट्स है। तक आएगा, मतलब हम्म। 15 to 20 पॉइंट्स, उससे ज्यादा नहीं। तो मतलब पर लॉट जो रिस्क है वो अराउंड का जो होता है वो होता है 200 से 300 रुपये आएगा, है ना, पर लॉट ठीक है। रिस्क। अगर ये हम्म। ट्रेड यहाँ पे मतलब फेल हो गया ये कैंडल के बाद, ठीक है। तो ठीक है। हाँ, उसके पहले हमारा जो था न्यूट्रल सिस्टम था, और न्यूट्रल सिस्टम जैसे ही हम्म। पीडीएच के ऊपर आ गया तो वो एग्जिट हो गया था, राइट। तो जी। अब यहाँ पे आपने जब क्रेडिट बनाते हो, तो क्रेडिट में आपने समझ लीजिए 44,400, एक ये हम्म। आपका पुट का जो है, ये आपका सेल ले गए, और उसके साथ ठीक है। साथ 44, लेट से 1,000, हम्म। है ना, ये आपका बाय हम्म। लेग है।
आपको हमेशा ओटीएम। मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय लेग ही पहले एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर सेल लेग बाद में। कभी भी ये ठीक है। रूल है कि जब भी आप कोई भी ऑप्शन सिस्टम डालते हो मार्केट में, आपके हमेशा बाय लेग्स पहले एग्जीक्यूट हो जाने चाहिए, उसके बाद सेल लेग्स, तो ही आपको मार्जिन बेनिफिट वो ब्रोकर का सिस्टम आपको देगा, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे ही होता है कि बाय के अगेंस्ट मतलब सेल। आपके कहने का मतलब है सर, मान लो 44,000 वाली जो बाय है, हम्म। उसको पहले बास्केट में रखना है, और हाँ, सेल को 44,400 400 बराबर वाली को बाद में रखना है। और जो बराबर एग्जिट बराबर। वाली बास्केट है, एग्जिट वाली बास्केट है, उसमें जो सेल वाली है उसको बाय करना है पहले, बराबर। और बाय वाली को सेल। ओके। आपका मतलब देखो ना, आपका सेम। कैपिटल सबसे ज्यादा कौन सा लेगा? सेल वाला ज्यादा कैपिटल लेता है हाँ, ना ज्यादा हमेशा, सेल है वाला ना? है, बिल्कुल सर। ऑप्शन सेलिंग ज्यादा रहता है, तो ऑप्शन बिल्कुल। सेलिंग में कैपिटल ना लगे इसलिए पहले बाय करना पड़ता है, ताकि वो जी उसका मार्जिन बेनिफिट आपको मिले। और अगेन, जी। अगर आप एग्जिट करोगे, तो अगर आप बाय लेग को पहले एग्जिट करोगे, तो आपका हम्म एक तो ब्रोकर करने नहीं देगा, रिजेक्ट कर देता है ऑर्डर, क्योंकि उसका सिस्टम बाय बिल्कुल। डिफॉल्ट बोलता है कि भैया तुम बाय लेग ने तो एग्जिट कर देगा, और सेल लेग को एग्जिट, या तो सेल लेग एग्जिट करेगा, बाय लेग एग्जिट नहीं करेगा। तो वो कैसा है कि हम्म। क्योंकि सब मार्जिन जो है वो आपका सेल लेग सबसे ज्यादा लेगा ना कैपिटल में। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप नेकेड सेलिंग करोगे तो आपको ज्यादा पैसे लगेंगे, जी राइट? तो वहां पे जो चीज है, हमेशा उसको आपको पहले निकालना पड़ेगा, सो दैट जी आपका जो फिर सेल लेग आपने काट लिया तो मार्जिन का जो भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि बाय लेग जो है वो तो कुछ लेगा नहीं आपका, 5-6 हजार, सात जी हजार 10 हजार ही जी लेगा मैक्सिमम, जी है जी। ना? और कोई एक उतना एक कोई इशू आता है हाँ, एक चीज और सर, जैसे लास्ट हमने ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी, तो आपने उसमें बताया था कि जो सेल क्रेडिट सिस्टम जब हमने बनाना है, तो उसमें जो हमारी सेल वाली जो लेग है, उसको स्लाइटली आउट ऑफ द मनी हमने लेके चलना है, जहाँ आप ले नहीं। सकते हो। तो उसका क्या मतलब इसके साथ कोरिलेशन है सर? मतलब क्या आपने रिपीट करोगे? आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हुई थी। हेलो, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने जो लास्ट टाइम ऑप्शन स्ट्रेटजी हमें पढ़ाई थी, तो उसमें आपने बोला था कि जो जैसे डेबिट सिस्टम में एट द मनी को पहले लेके चलते हैं, बाय करते हैं, और पुट में एट द मनी को हम सेल करते हैं, ठीक है? तो हम्म। आपने बोला था कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं हम पुट में, जब हमें पुट हाँ, क्रेडिट बनाना है उसमें, या कॉल क्रेडिट बनाना है, तो उसमें हम आउट ऑफ द मनी जा सकते हैं सर। मतलब एट द मनी ज्यादा बेनिफिट रहेगा, या आउट ऑफ द मनी जाने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा देखिए, थोड़ा? आप जब भी नए स्टार्ट करते हैं, आपको बाद में एट द मनी, और आपको कॉन्फिडेंस देखो कैसा रहता है, आपको रिस्क पर ट्रेड आपका फिक्स करना है, ठीक है? ठीक है सर। अगर अगर मैं एग्जांपल यहाँ बोल रहा हूँ कि आपका पर ट्रेड हमारा क्रेडिट में 20 पॉइंट मैक्सिमम हमारा रिस्क रहता, तो हम्म। हमारा 20 पॉइंट इंटू एक लॉट 15 का है, तो आपका हम्म। 300 का ठीक है। जाता, ठीक है? तो 300 आपका मैक्सिमम जाता। अगर आपका रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम किसी ट्रेड में लेना है कि यार 500 के अराउंड है, ठीक है, हम्म। तो एट द मनी अगर हमने बनाया 44,490, तो आपका 300 जा रहा है, मतलब 500 के आसपास, ये 600, तो वो उतना इतना चल ठीक जाता है। है ना? तो आप वो एट द मनी बना सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क अलाउ कर रहा है, जितना पॉइंट का रिस्क है उसमें अलाउ कर रहा है, ठीक है? ठीक है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे रिस्क पर ट्रेड अगर 30 पॉइंट्स रहता, और हम्म। 30 × 15 मतलब आपका 450 जाता, अब क्या प्रॉब्लम होती? अब अगर, क्योंकि आपको मिनिमम 2 लॉट करने, एक लॉट 1:1 में बुक बिल्कुल करना, बिल्कुल। दूसरा को कैरी, बिल्कुल बड़े प्रॉफिट, बिल्कुल। तो हम 2 लॉट में मिनिमम करेंगे। तो अब उसमें, अब हमें जो है, ये आपको क्या है कि आप ये 2 लॉट में करोगे तो 900 हो जाएगा, विच इज मच अबव देन 500। तो उस जी केस में क्या है, फिर आप हल्का सा ओटीएम जाओ, जैसे 44,400 की जगह 44,300 में जाओ, उससे क्या रहेगा, ये 30 पॉइंट की जगह ये हो जाएगा 20 पॉइंट फिर, 20 पॉइंट, right? ठीक है सर। तो तो अल्टीमेटली कैसे है वो रिस्क पर ट्रेड, इसीलिए जैसे मैंने आज भी लाइव सेशन में आपको बताया था वहाँ पे कि हम्म आपको एग्जीक्यूट करो एक एट द मनी का भी, आप एग्जीक्यूट करो पेपर ट्रेड जब भी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, और ओटीएम हम्म भी करो। को आप वहां पे पे ऑफ्स देखो कितना है, हम्म 10-15% का आपको पे ऑफ में डिफरेंस आएगा। अगर ये आपको 1,000 हम्म। का दे रहा है तो वो आपको 1,500 देगा, एग्जाम्पल 1,000, ठीक है। 1100-1,200 देगा, हम्म। जो एट द मनी है। और ये अगर ओटीएम आपको 900-1,000 देगा, है ना? समझ गया। तो क्योंकि रिस्क भी उसका वो रिस्क आपको भी कम हो जाएगा। है, तो 20 पॉइंट, 10 पॉइंट आपका रिस्क कम कर रहा है, तो 20 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब 20 पॉइंट ठीक आपको है। कम दे रहा है, सॉरी, कम है हो ना? जाएगा, जी जी जी। पर लॉट, तो वो आपको डिफरेंस, तो आप जब ये करोगे तो उससे कैसा है कि आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो रिस्क होता है
वो हम मैक्सिमम आप देखो तो सिर्फ ये इसमें घूमता है, वो 40 से 60 के हम्म, रेंज में स्पॉट ठीक के है। हिसाब से। मैक्सिमम मोर देन 90% ऑफ टाइम ये इसी में घूमता है, क्योंकि उसका जो एटीआर होता है बैंक निफ्टी का, विच हम्म इज एवरेज ट्रू रेंज, है ना, हम्म वो जनरली 5 मिनट्स में आप देखोगे तो वो 60 के अराउंड ही है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको क्या समझ में आता है कि एक कैंडल का, जैसे मैं आप देखो यहाँ पे एटीआर मतलब क्या है, एवरेज ट्रू रेंज, कि हम्म, बैंक निफ्टी का जैसे एटीआर आप देखोगे तो वो 40 से 60 के बीच में है ना मैक्सिमम। जी देखो जी उसका मैं जी। पीछे जूम भी करूंगा, हम्म, ये देखो 40 से 60 के बीच में घूमते रहता है बस। हाँ, ठीक वॉलेटिलिटी है। कभी बढ़ गई तो 80 तक जाएगा, है ना। ठीक है सर। बट आपका 40 से 60 के, मतलब इसका क्या मीनिंग है, जो एवरेज रिस्क हमें एक कैंडल जो हमें बनाएगी, है ना, जी। एवरेज एवरेज कैंडल की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 40 से 60। तो आपका 40 60 यस। ये रिस्क 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, है ना, ये पाँच ओके मिनट का एटीआर है, ये आपका ओके फिक्स ओके। रहता है। तो हमें, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ 40 से 60 पॉइंट के रिस्क में तो आपको, आप एक एक वीक 2 वीक उसको जब एग्जीक्यूट करोगे आपको क्लियर हम्म, हो जाएगा, हाँ यार 40 से 60 के बीच में एग्जीक्यूट किया तो फिर अभी जो है रिस्क एट द मनी में क्रेडिट बनाऊंगा, मुझे इतना रिस्क आता है उसमें, ठीक है मैं सर, समझ थोड़ा गया। 100 पॉइंट दूर जाऊंगा इतना रिस्क आएगा, तो वो आपको कैलकुलेशन फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा वहाँ पे पता है कि हाँ 40 पॉइंट है, बनाओ एट द मनी, हम्म, पता है रिस्क कितना है, तो उसका ठीक है टेंशन सर। आपका नहीं रहेगा। जी और जी। अगर आप ट्यूसडे ऑनवर्ड, जैसे कल आप जाओगे तो कल आपको हम्म, प्रीमियम बहुत कम मिलता है कम ना, नहीं है जी। तो फिर क्रेडिट बनाना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी बनाओ, मतलब ओके। जैसे अभी 31st है तो 7 सितंबर, तो कैसा जी। है कि वो फिर अभी जैसे अभी यहाँ का प्रीमियम 50 50 पॉइंट एग्जाम्पल आपका हो गया, हम्म जस्ट आउट हम्म ऑफ द मनी का, अब वो हम्म, गिर गिर के भी कितना ही गिरेगा, जी है ना, गिर गिर के भी वो जी 50 से 20 में एंड होगा ना, क्योंकि उसके बाद जी तो और वेनसडे थर्सडे उससे जी। ज्यादा की तो मैक्सिमम 30 का होगा। बट नेक्स्ट अगर हम वीक जाएंगे तो वही चीज 150 की होगी सही है। और या तो 200 की होगी, तो वो 100 पे आ सकता है ना, वो हमें ज्यादा हम्म प्रॉफिट देगा। तो वहां पे आपको फिर जैसे ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अगर हम्म आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है करंट एक्सपायरी, हम्म तो क्रेडिट हम्म, सिस्टम आप नेक्स्ट वीक में जा सकते हैं, मतलब नेक्स्ट इसमें भी जा सकते हैं, स्पेशली क्रेडिट के लिए, है ना, कोई इशू ठीक नहीं है है। सर। और डेबिट के लिए आप करंट एक्सपायरी में रह सकते हो, क्योंकि डेबिट अगर स्पेस अच्छा है तो वो तो मूव होगा प्रॉफिट, क्योंकि प्रीमियम कम है तो स्पाइक ज्यादा मारेगा वो, है ना, ठीक है अगर सर। वो इन द मनी जा रहा है तो, क्योंकि हम जी वैसे भी एट द मनी में जा रहे हैं तो वो तो बढ़ना ही बढ़ना है उसमें। जी सर। और एक चीज और है सर, जैसे ये बास्केट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ट्रेड एट अ स्पॉट, मतलब मौके पे सामने होता है कि अब ये होगा, तो उस टाइम पे एकदम बास्केट्स में एडिटिंग करना और बाद में उसकी एग्जिट हाँ, कर बनाना, सकते हो ना आप वो एडिटिंग, थोड़ा वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है नहीं लगेगा ना। अभी उस अभी चीज। देखो आप यूज हाँ। करना, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, जब हम्म, पहली बार आपने मोबाइल यूज किया होगा फर्स्ट टाइम, तो आपको हर एक चीज में टाइम लगा था ना। जी अभी बिल्कुल बिल्कुल। या इतने सारे जब ऐप आए थे, जैसे अब ये हम्म टिकटॉक इंस्टाग्राम सब स्टार्टिंग में आए थे, या जब भी ये हम्म, ऐप्स आए थे सबको प्रॉब्लम हुई थी ना कि यार कैसे करना बिल्कुल है व्हाट्सएप में, बिल्कुल। ये कैसे करना जी है, सेंड कैसे करना, ठीक अभी सब आपको टाइम लग रहा है क्या, नहीं लगता है। तो 2 वीक है। इसीलिए मैंने बोला है कि 2 वीक आपको लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप अभी एग्जीक्यूशन में वो प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आपको पता चल गया यार सही। ये एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद आपको ठीक सीधा है सर। ऑलरेडी आप बना के रख लोगे, या आ, तो फिर कैसा आप है कि फटाफट बाय ऑर्डर डालो सेल ऑर्डर डालो, वो आप वो भी अगर सिस्टम के सामने बैठे हो तो एक ठीक बाय है सर। ऑर्डर सिस्टम से डाल दो, मोबाइल से सेल ऑर्डर डाल दो साइमल्टेनियसली, है ओके ना। ओके। तो बास्केट की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी कर सकते हैं अगर आप ठीक है। और सिस्टम के एक चीज सामने जैसे बास्केट वाला जो भी इसीलिए स्टेट, बना है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ ठीक गया। है, और चलो, एक चीज, लास्ट लास्ट क्वेश्चन और सर, एक जो हाँ, ऑप्स्ट्रा हम जिसमें स्ट्रेटेजी बिल्ड करें हैं, तो उसमें सेंसिबल मैंने में आज बनाओ तो ये, वैसे बेटर है। हाँ हाँ जी, वो मैंने ना पुट क्रेडिट आज उसमें बना के देख रहा था, तो हाँ उसमें क्या कि 15 15 मिनट के बाद वो रिफ्रेश होता है, मतलब उसको हाँ, तो रिफ्रेश इसीलिए करना बोला पड़ता सेंसिबल में बनाओ, इसीलिए बोल रहा है। हूँ सेंसिबल सेंसिबल में बनाओ। सेंसिबल में लाइव चल रहा है हाँ, बिल्कुल। जीरो दा के लिए फ्री है यूजर्स के लिए, जी सेंसिबल में जी जी बनाओ, जी। अब रियल टाइम रिफ्रेश होगा। ऑप्स्ट्रा में फ्री ठीक। वर्जन में आपको रियल टाइम रिफ्रेश नहीं मिलेगा, तो ओके जो सर ओके टेक्नोलॉजी सर। है सेंसिबल यूज कीजिए, है ना। हाँ, ओके सर ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू कविक, यस अमोल जी बोलिए। हाँ भूषण जी, मुझे ना एक्चुअली आज ये पूछने का था कि आज मैंने बजाज फाइनेंस का जो मॉर्निंग में 920 को एक हाँ, स्ट्राइक आया था, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, मतलब 5 मिनट का जो कैंडल था ना उसके बाद में, तो मैंने वो देखा कि बजाज बचफिन का,
बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। अच्छा हाँ बोलिए, बजाज फाइनेंस में आपने मॉर्निंग में क्या किया था? मॉर्निंग में मतलब 9:15 का मैंने देखा कि उसमें वॉल्यूम आ रहा है, कैंडल ब्रेक हो रहा है करके, स्ट्रक्चर ब्रेक होके कुछ। बजाज फाइनेंस में मॉर्निंग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो बीच में ही ओपन हुआ पीडीएच और पीडीएल के बराबर, राइट। तो मॉर्निंग में इसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना ट्रैप है ना कुछ है। बस वो अपना नॉर्मल उसने ब्रेक करके वो कर रहा है। हाँ बस सिर्फ एक था इतना कि जैसे स्पेस का जैसे हम बात करेंगे कि हाँ, जब इसने यहाँ पे ब्रेक किया स्ट्रक्चर पॉइंट, तो आपके पास एक था कि स्पेस था बस। बाकी तो कोई ट्रैप सेटअप तो है नहीं। तो उससे बेटर सेटअप अदानी में था, जो आ, आपका फेकरिंग एक्सपेंशन का सेटअप था। उससे बेटर सेटअप सिप्ला में था आपका, जो ब्रेकआउट उसने दिया है। तो ये पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है ना, तो इसमें नहीं। तो यहाँ पे आप ये ट्रेड करना है कर सकते हो, बट फिर वो ये रहता है कि ये मार्केट साइडवेज लॉक हो जाता है बहुत बार, बट हाँ एटलीस्ट स्पेस है इसमें। तो ये जब इसने यहाँ पे डब्ल्यूआरसी से ब्रेक किया, तो आपके यहाँ तक आया, उसके बाद वो टाइम पास मोड में चला गया, राइट। तो यही पूछना था। पहली कैंडल में तो आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि फर्स्ट कैंडल बड़ी रहती है बराबर, डे की फर्स्ट कैंडल, उसमें मार्केट में प्रॉब्लम रहेगा, फर्स्ट कैंडल में रिस्क बढ़ा रहेगा। तो आपका अगर वो रिवर्सल आ गया तो लॉस बढ़ा होगा, क्योंकि देखो 50 पॉइंट की कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। अब उसको कंपेयर करो ये डब्ल्यूआरसी से, जो उसने बाद में बनाया। जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ 15 पॉइंट और कहाँ 50 पॉइंट। 3 टाइम्स आपका रिस्क कम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो आरईबीबी का जो कंसेप्ट है सर, जो बेस। सारी बीवी का भी कुछ भी नहीं है बचफिन में, आज तो नहीं है, क्योंकि पीडीएच पीडीएल के बीच में टाइम पास कर रहा है ना वो। कहीं वो पीडीएच के ऊपर नहीं गया, पीडीएल के नीचे नहीं गया। आरईबीबी का जो कंसेप्ट है वो कोई भी टाइम फ्रेम में हो सकता है, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का जो है वो, मतलब 10 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी, क्योंकि हम लोग बोले थे कि 11 से 12 के बीच में अपने को करना है, तो 9 o'clock से 10:30 के बाद आपको जो सेटअप मिल रहा है वो कर रहा है। अगर देखिए आज जैसे मार्केट में बैंक निफ्टी देखोगे तो 11:30 बजे पीडीएच के ऊपर निकल गया था। तो आपका आरईबीबी भी अगर 11 साढ़े 11 बजे मेन इंडाइसेस निकल रहे 11-12 के बीच में, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इंडाइसेस आपके ट्रेंड में जा रहे हैं ना, बैंक निफ्टी निकल गया है तो मतलब मार्केट में ट्रेंड आ रहा है। तो अगर आपका कोई आरईबीबी ट्रिगर होता है उस टाइम पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हो, है ना। मेन आरईबीबी का 10:30 के बाद स्टार्ट हो जाता है। आप 10:30 से 10:45 11 तक आपका मैक्सिमम, चलो आप सिलेक्ट करके उसको रख देते हो। और उसके बाद जो है फिर आपका चालू होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम इसके देंगे, अब ये एचडीएफसी बैंक, अब ये एचडीएफसी बैंक यहाँ पे पूरा टाइम पास करना लग गया, ये पूरे ये एरिया में। और फिर उसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया विद डब्ल्यू आर सी 115 को। तो ये आपका यस ट्रिगर हो गया सेटअप यहाँ पे आपका। और फिर उसने, वो एचडीएफसी बैंक है तो उतना मूव नहीं हुआ कंपैरेटिवली, बट इसने अपना 2.5 पॉइंट के रिस्क पे उसने आपको 4 पॉइंट दे दिया, ठीक। तो ये डाला भी था शायद आज आरईबीवी के इसमें। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है अमूल जी, है ना। शायद नेटवर्क एक बार चेक ओके। कर लीजिए आपका। हाँ शायद। हाँ, अभी आ रही है आपको कैसे? समझ में आ गया? हाँ अभी आ रही है, हाँ ठीक हाँ, है। कर सकते हैं। आ रही है जा रही है, चेक। अच्छा। हेलो। हाँ चलिए, यस नागमणि जी। हाँ सर, अभी जो HDFC बैंक का सर दिखाए थे जो, क्या ये हाँ RABB सेटअप में था? मैंने आज से इसका ट्रेड लिया था। यस यस, था ना, था बिल्कुल। हाँ वो डाला और भी था ना एक, ग्रुप में, जी जी। ग्रुप में डाला था ना आपके। हाँ, हाँ सर और दूसरा ट्रेड सर आज सिप्ला का सर लिए थे 10:45 में। सर क्या वो चेक करें कि वो RABB सेटअप था क्या, मैं सही था? 10:35। जी जी, नहीं सर 45। अच्छा, एक आरईबीबी इसने बेस बिल्डिंग नहीं की है एक्चुअली प्रॉपरली, क्योंकि आपके पास 4 छोटे कैंडल चाहिए, उस पे 1 2 और 3 ही बना पाए, राइट। तो सिप्ला में ऐसा जो आरईबीबी चाहिए बेस बिल्डिंग, वैसा उसने प्रॉपरली दिया नहीं है ना, क्योंकि आपको 4 स्मॉल कैंडल्स चाहिए, तो उसके बाद उसने नहीं दिया है आपको। तो ये जो ट्रेड है जनरली सिप्ला का, जी ये जी आपको वैसे भी कम रिस्क रिवॉर्ड में मिला नहीं। आपने कितने बजे लिया था? 10:45 को 40। लिया था। जी जी। हाँ,
अब प्रॉब्लम वही है ना कि जब बड़ी कैंडल एकदम से बन जाती है, आपका रिस्क देखो देखो कितना रिस्क है। 0.5% से ज्यादा रिस्क जा रहा है आपका, तो ट्रेड वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है। ये रिजेक्ट हो जाता है ट्रेड। सर ये क्योंकि आरएबीबी। क्योंकि आपके पास देखिए, आपके पास जो स्पेस है वो ये वाला एक स्ट्रक्चर पॉइंट है। आपके पास 1:1 भी नहीं है एंट्री पॉइंट से, बराबर। यस। मतलब यस। अगर वो 6-7 पॉइंट का रिस्क ले रहा है, तो हमें जो स्पेस है वो सिर्फ 2 पॉइंट से 3 पॉइंट मैक्सिमम है। तो 1:1 भी नहीं है। उस केस में फिर वो कैसा है कि थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि यार ये फिर दगा दे सकता है। मतलब आपको फिर, हम 7 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं 6-7 पॉइंट का, और हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, तो मतलब वो गणित नहीं बैठ रहा है बराबर, एक सर है ना। लास्ट सर। सर आरएबीबी सेटअप एक 12 बजे के बाद जो ट्रेड होता है या एक 12 बजे के पहले, दोनों में सर क्या बहुत सारा अंतर है? नहीं नहीं, अंतर नहीं है, सेम ही है। आपका बस ये है कि जिस दिन इंडेक्स ट्रेंड होता है, जैसे अगर आपका 10-11 बजे या उसके पहले आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेक्टर पीडीएच के ऊपर जा रहा है, स्पेशली आपके मेन इंडेक्स, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड कर रहा है, तो बाकी सेक्टर को भी वो एक बूस्ट मिल जाता है, राइट। तो अगर ओके। वो आपका फर्स्ट हाफ में ही 10 साढ़े 10 बजे तक ट्रेंड कर रहा है और पीडीएच के ऊपर है, तो आपको सेटअप जल्दी मिल जाता है। क्योंकि आइडियली स्टॉक्स भी तो जल्दी मूव होंगे, क्योंकि सेक्टर जा रहा है तो स्टॉक को तो जाना ही जाए। स्टॉक्स जा रहे हैं तभी तो सेक्टर जा रहा है वो, बराबर। तो जी जी। आपको वहां पे मिलना ही मिलना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये हो जाती है कि अगर मार्केट बहुत स्लो है, जैसे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपका पूरा पीडीएच पीडीएल के बीच में ही है, 11 बज गए, मूव ही नहीं हो रहा है, फिर आपको आरईबी जनरली लेट मिलता है, विच इज 12-12:30 के बाद। उस टाइम पे अगर आपके मेन इंडाइसेस, मतलब मेन निफ्टी बैंक निफ्टी अगर पीडीएच के ऊपर नहीं है, पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे नहीं है, राइट, जी। तो आपको जो प्रॉब्लम हो जाता है, वो आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आपके जो ब्रेकआउट्स भी हो रहे हैं स्टॉक्स में, वो स्टॉल होते हैं, क्योंकि मेन इंडाइसेस जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वो साइडवेज है। तो आपका ब्रेकआउट के बाद भी स्टॉक ऐसे घूमना लग जाएगा, राइट। वो मूव नहीं करता है ढंग से, या फिर 1:1 देने के बाद एकदम साइडवेज हो जाता है ना। तो ओके। ये इशू आपको, इसीलिए अगर जैसे आपको अच्छे ट्रेंडिंग सेटअप्स चाहिए या जहाँ पे बड़े ट्रेंड्स चाहिए, वहां पे आपका आपके जो मेन इंडाइसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी, अगर वो फर्स्ट हाफ में ही निकल रहे हैं पीडीएच के ऊपर पीडीएल के नीचे, तो आपको फिर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उस दिन आपको, क्योंकि आपके पास 3 घंटा टाइम मिल रहा है ना, एंट्री के बाद भी 3 घंटा 4 घंटा आपको होल्डिंग का टाइम मिल रहा है। अगर वो ट्रेंड करेगा नेक्स्ट 3-4 घंटा, तो आपको वो फिर अच्छा खासा पैसा दे देता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देंगे, जैसे समझ लीजिए, ये देखो, ये आईसीआईसीआई बैंक का है ना, कल का सेटअप है। अभी इसने भी बेस बिल्डिंग किया बढ़िया अच्छी तरीके से, राइट, है ना। यस सर। और ये फर्स्ट हाफ में ही पीडीएल के नीचे था। तो इसमें आपका क्या है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स स्टार्टिंग से ही एक्टिव है। तो अगर वो एक्टिव है, तो वो अपने ऑर्डर्स डाल रहे हैं। अगर वो अपने ऑर्डर्स डाल रहे हैं, तो मूवमेंट आएगा मार्केट में, और वो मूवमेंट ही तो हमें पैसा देगा ना। अगर वो साइडवेज जाएगा एक स्टॉक, तो पैसा किस में बनाएगा। चलो, इंडेक्स ट्रेडिंग जो कर रहा है, वो न्यूट्रल सिस्टम स्ट्रैडल ट्रायंगल बना के थोड़ा बहुत कमा लेगा, बट जो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है वो कहाँ से पैसा कमाएगा, उसमें तो मूवमेंट चाहिए उसको स्टॉक में। तो इस केस में यू कैन सी, अभी बढ़िया, फिर जैसे ही फर्स्ट हाफ में ये 11 बजे आपका ट्रिगर हो गया, और उसने 2 पॉइंट के इसमें आपको 8 पॉइंट दे दिए। क्यों क्यों मूवमेंट आया, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट हाफ से वो मार्केट इसमें था। अभी यहाँ पे भी देखिए ये वाला सेटअप, 24 अगस्त को भी उसने सेम किया। यहाँ पे मार्केट ने बेस बिल्डिंग किया ऊपर, और यहाँ पे उसने ब्रेक डाउन किया डब्ल्यूआरसी से 2.5 पॉइंट में, उसने आपको मैक्सिमम 8 पॉइंट दे दिए। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ में, तो कभी भी मार्केट जब फर्स्ट हाफ में ही, मतलब 10 साढ़े 10 के पहले ही पीडीएच के ऊपर जा रहा है या पीडीएल के नीचे जा रहा है, आपके मेन इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी, तो उस दिन आपको अगर सेटअप मिल रहा है ना, तो उसको मिस मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि नेक्स्ट 3-4 घंटे अगर वो ट्रेंड करेगा, तो आपको फिर वो अच्छा रिवॉर्ड देगा, क्योंकि उसके पास टाइम है, मार्केट ट्रेंड में है, उसके पास टाइम है। भले ही वो ट्रेंड रिवर्सल जो भी मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है दोनों दिन, यहाँ पे तो रिवर्सल मिला, राइट, 24th को, 25th को भी रिवर्सल मिला। हमको क्या मतलब है उससे, हमारे सेटअप में उसने ब्रेकडाउन नीचे किया बेस बिल्डिंग के बाद, तो वो लो। इधर उसने ब्रेकआउट ऊपर किया, तो वो ले लो, राइट। दैट ओके यू सर। कैन थैंक। डेफिनेटली डू। तो फर्स्ट हाफ में हमेशा याद रखो, आप जैसे आज जो निकला है बैंक निफ्टी,
वो भी आपका 11:30-12 बजे अराउंड निकला है, राइट। तो स्टार्टिंग में जब वो निकला है तो उसने मूवमेंट अच्छा दिया, स्टार्टिंग 1-1.5 घंटा जितना स्पेस था उतने दे दिया। उसके बाद वो साइडवेज लॉक हो गया। तो जो आरईबीबी के सेटअप्स भी थे उन्होंने 1:1 1:2 दिया, उसके बाद नहीं, क्योंकि फिर वो ट्रेंड 11 से 1 बजे तक चला, उसके बाद फिर वो साइडवेज चला गया, राइट। ओके, मेरे दोनों ट्रेंड ले सकते हैं, 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद, दोनों हाँ, सेम ही है। 12 बजे के पहले अगर ले रहे हो तो अगर आपको उसपे अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो आपके मेन इंडाइसेस जो मैंने बोला है, आइदर जी जी। अबव पीडीएल चाहिए या बिलो पीडीएल चाहिए, तो आप ओ, आराम से लो, कोई टेंशन नहीं है फिर, क्योंकि आपके मेन इंडाइसेस है, मतलब स्टार्टिंग से मार्केट में एक्शन हो रहा है। अगर मेन ओके। इंडाइसेस पीएच पीडीएल के बीच में है और आपका कोई स्टॉक ऐसे निकल रहा है, तो उसमें आपके जो चांसेस रहते हैं ट्रेंड के वो थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि मेन इंडेक्स अगर नहीं मूव हो रहा है तो वो स्टॉक बहुत बार क्या ना अटक जाता है, फिर स्पेशली वही सर, ऐसे ये कितना मार्केट बार हुआ है सर, है। बहुत बार होता हाँ, है। हाँ। तो वो इसीलिए होता है कि आपके मेन निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाए, मतलब पीडीएच पीडीएल के बीच में अटके पड़े। तो उसमें क्या देखो, जब भी कोई बड़ा प्लेयर आएगा तो बड़ा प्लेयर सबसे पहले मेन इंडेक्स को हिलाएगा, राइट, क्योंकि वहीं से तो मूवमेंट स्टार्ट होगी ना मार्केट में, जब ऐसे डोमिनो इफेक्ट होता है ना। जैसे आप देखिए, आपका अभी ट्रेन का एक इंजन है, तो आप इंजन सबसे पहले एक डब्बे को खींचेगा तो फिर धीरे 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 वो पीछे के डब्बे तक वो इफेक्ट आएगा, है ना। तो अगर आपका जो है ट्रेन का इंजन ही अगर उतना पावरफुल नहीं है तो डब्बे आगे उतनी स्पीड से मूव नहीं होंगे, वो धीरे धीरे ही जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे भी मेन इंजन जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी है मार्केट का, राइट। वो आपका थीम डिसाइड करता है, और वो डिसाइड करता है कि बड़े प्लेयर्स ऑर्डर मार्केट में एक्टिव है कि नहीं। अगर वो एक्टिव नहीं है बड़े प्लेयर्स, तो मार्केट साइडवेज है, तो आपका स्टॉक भी जो रहेगा वो आपको जो है मूवमेंट स्लो देगा। तो उसमें बेटर है फिर फर्स्ट हाफ में अगर आपको कोई आरईबी भी मिल रहा है और मेन इंडाइसेस है, या तो आप अवॉइड करो, आपके पास एक ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि क्वांटिटी कम लो, है ना। स्पेस होगा यस। तो ही लो। जैसे मार्केट में बहुत बार आरईबी में लोग कहाँ फंसते हैं, जैसे स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे कोई तो भी एक उसका नेक्स्ट 1:1 भी नहीं है, और कोई तो भी उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट आ गया और फंस गए फिर और ऊपर से निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज, तो उनके जगह नहीं है ट्रेड के लिए, राइट। ठीक है, चल, थैंक यू नागमणि जी। ओके, सो देन गुड इवनिंग सर। हाँ मंजू। जी सर, मेरा क्वेश्चन साइकोलॉजी के ऊपर है। जैसे नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी सर सिंक नहीं हो रहा था, जिस वजह से एसीएल बहुत हिट हो रहा था। तो सर अभी मेरा इशू ये हो रहा है कि सर मैं रिस्क सही से नहीं ले पा रहा हूँ, और एसीएल और टारगेट के बीच में सर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में? जी सर। सर कोई भी अच्छा, आप स्टॉक क्या? में भी अभी एसीएल और टारगेट के बीच में सर खुद पे कंट्रोल नहीं बैठ रहा है। अच्छा, देखिए, आइडियली अगर इफ अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो अगस्त मंथ थोड़ा सा मार्केट के लिए, मतलब जो नए मेंबर्स है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मूवमेंट नहीं आ रही है मार्केट में, बराबर, ये तो फैक्ट है। जो मूवमेंट है वो 100 पॉइंट, जैसे अभी, अब ये 100 पॉइंट मूव होने के लिए 2 घंटा लगा रहा है बैंक निफ्टी, तो बाकी की हालत सोचो क्या होगा। निफ्टी तो 20-30 पॉइंट मूव करेगा फिर, है ना, 30-40, और स्टॉक्स भी फिर 0.2 0.3% के बाद स्टॉल होंगे। तो आपको यहाँ पे ये फैक्ट तो है कि अगस्त मंथ जनरली मार्केट काफी साइडवेज रहा है, एंड इसीलिए बहुत बार क्या होता है कि जब हम जब कोई अगर ट्रेड कर रहा है, स्पेशली नए मेंबर्स जो रहते हैं ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने ट्रेड लिया तो मूवमेंट है, जल्दी से मुझे मार्केट में मूव है, और वो चीज़ नहीं मिल रही। इसीलिए हमने आज जब मार्केट में किया है तो हमने उसको पुट क्रेडिट बनाया, हमने कॉल डेबिट नहीं बनाया। इसीलिए डेबिट नहीं बनाया या कॉल बाइंग में नहीं गए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बहुत स्लो मूवमेंट है, और ये आपको चार्ट पे भी दिख जाएगा। जैसे मैं अगर सिंपल बैंक निफ्टी का अगर मैं ओपन करता हूँ, आपका 44,400 का कॉल, है ना, 1 मिनट, 44,400 का 31 अगस्त का कॉल करेंगे, और यहाँ पे 44,400 का हम लोग पुट भी ले लेंगे। अभी यहाँ पे आप दोनों के चार्ट को कंपेयर करो। जब ये ब्रेकआउट आया, मतलब ये ब्रेकआउट हम लेंगे 11:25 को, तो 11:25 को जो ब्रेकआउट है वो ये वाला है।
मतलब तब प्राइस थी आपकी 236 पे। अभी प्रॉब्लम क्या होता है स्लो मार्केट में, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में, आपको इशू जो फेस होता है, और यहाँ पे मैं 1125 का ये भी मार्क कर लूंगा, है ना, ये 1125 पे ही है। अभी लेट्स अज्यूम ये 209 पे था और 236 पे है, ठीक है। अब मार्केट पीडीएस के अंदर आया नहीं, है ना, और वहीं पे और टाइम पास चल रहा है 1125 के बाद। बट टाइम पास में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मार्केट स्लो है, एक सडनली मार्केट में एक, जो अगर आपने बाय किया देखो 32 पॉइंट का यहाँ पे क्या हुआ, डिप आया एकदम ऐसी, बिना सर पर, ज्यादा पीडीएच के नीचे आया भी नहीं हो, और जो आपने बाइंग प्राइस की है मार्केट उसके नीचे चला गया, जबकि देखो स्पॉट नहीं गया, है ना। देखो सर ये जो है इंडेक्स जिस ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे नहीं गया है, बट आपका कॉल ऑप्शन गया, जी सर। ठीक है। तो ये आपको जो एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि यहाँ पे ये इसीलिए होता है जब मार्केट में थोड़ा स्लो होता है मार्केट, तो ये प्रॉब्लम ऑप्शन बाइंग वालों को फेस होती है कि जिसने भी, अब ऑप्शन बाइंग वाले अगर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस वो हिट हो गया, वो ट्रेड से वैसे ही बाहर फेंक गया, तो क्रेडिट से आपको क्या है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है, क्रेडिट या डेबिट। अब इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे पुट में, तो पुट कितना, देखो ये 32 पॉइंट गिरा, पुट 16 पॉइंट भागा, तो आधा, राइट, हाफ। अब जी पैनिक सर। कौन करेगा, जो 30 पॉइंट अगर आपका प्रीमियम गिरेगा या 15 पॉइंट आपके अगेंस्ट जाएगा, डेफिनेटली 30 पॉइंट में आप पैनिक करोगे, और उसमें क्या होता है जल्दबाजी में फिर एग्जिट हो जाता है। या बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं यार अभी ये रिवर्सल होगा, ये कैंडल देख लेते रेड वाली 1150 की, पैनिक कर जाते और एग्जिट कर जाते। तो क्रेडिट सिस्टम अभी स्लो मार्केट्स में नेकेड ऑप्शन सेलिंग या नेकेड ऑप्शन बाइंग से बेटर आपके लिए क्रेडिट या डेबिट सिस्टम इसीलिए है, स्पेशली न्यू मेंबर्स के लिए, ताकि आपको मार्केट की छोटी मोटी वॉलीटिलिटी जो होती है, तो ऑप्शंस में थोड़ा मूवमेंट हल्का सा 10-15 पॉइंट ज्यादा आ जाता है, तो वो आपको बफर मिल जाता है, बैलेंस कर लेता है, राइट। यहाँ पे देखिए 15 पॉइंट्स मूव हुआ। अब हम आगे के मूव के लिए आएंगे। ये डेफिनेटली इसने मूव दिया अच्छे से, फिर ये मूव होना चालू हुआ, और ये फाइनली अपना 78 पॉइंट्स चला गया। बट क्लोजिंग अगर हम देखेंगे, तो जहां से उसने एंट्री दी है वहां से सिर्फ 23 पॉइंट्स वो ऊपर क्लोज हुआ, राइट। अगर हम जी सर। देखेंगे पुट्स की, तो पुट्स ने हमें जहां से एंट्री दी है वहां से वो 45 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ, और दोनों वो पुट जितना कॉल राइज हुआ, देखिए कॉल कितना राइज हुआ, अराउंड आपका 90 पॉइंट्स राइज हुआ, उसके कंपेरेबल पुट आपका भी 75 पॉइंट्स तक राइज हुआ, मतलब कंपेरेबल ही है, 10 जी सर। पॉइंट 15 पॉइंट उतना। बट जो पुट रिवर्सल, जो जैसे हल्का सा मार्केट साइडवेज चले गया, आपका कॉल धड़ाम से 350 से 250 पे आ गया, 100 पॉइंट सीधा। बट पुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 130 से 150, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर डे लो से आया। तो इसमें क्या है, आपका प्रॉफिट प्रिजर्व्ड भी ज्यादा रहता है, राइट। तो ये जब रहता है, स्पेशली आपका मार्केट जब स्लो रहता है या मूवमेंट नहीं है, तो बेटर होता है कि क्रेडिट सिस्टम्स आर बेटर देन डेबिट। डेबिट कब बेटर रहता है, जब आपका इंडिया विक्स जो है वो या तो आपका राइजिंग होना चाहिए मोर देन 5%, अगर इंट्राडे में 5% से ज्यादा बढ़ रहा है और मार्केट में स्पेस है, तो फिर डेबिट सिस्टम्स आपको प्रॉफिट अच्छा देंगे, या नेकेड कॉल ऑप्शन बाइंग भी प्रॉफिट आपको अच्छा देंगे, क्योंकि विक्स की वजह से और स्पेस की वजह से उसमें सडन स्पाइक आएगा और ऑप्शंस डिप नहीं होते फिर, ठीक है। तो यस। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। जी सर, उस वजह से सर मैं थोड़ा रिस्क कम कर दिया हूँ अभी। हाँ, जितना मैं पहले चलेगा लेता नहीं। था सब साफ। जी। आप उसको डेबिट क्रेडिट में ही भरो, निकेट निकेट बाइंग सेलिंग थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, उसका देखो इच्छा बहुत होती है बट आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि आप अगर वहां पे रिस्क को आप नहीं करोगे, तो मार्केट कैसा है कि ऑप्शन मार्केट स्लो है, तो थोड़ा सा डिप आपको ज्यादा आ जाएगा, अच्छा। है ना। उसमें क्या अगर आप पैनिक करोगे, और पैनिक करोगे तो, और जनरली जो बाइंग में जाते हैं उनका जनरली लॉट साइज भी वो ज्यादा ले लेते हैं, है ना, कि वो 4 लॉट 5 लॉट ले लेते हैं कभी कभी जोश में। तो उसमें अगर डिप अगर 30 पॉइंट का भी आया 5 लॉट में, तो वो आपका लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यस सर। और फिर उसको रिकवर करने में और ज्यादा हेडेक, क्योंकि मार्केट वैसी साइडवेज है, मूवमेंट नहीं आ रही है,
फिर आप और एक ट्रेड ले लेता है कोई, उसमें उसको वापस लॉस हो जाता है, तो वो साइकिल कंटिन्यू होता है और फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार ऐसे क्यों हो रहा है, मल्टीपल स्टॉप लॉस सेट। प्रॉब्लम उसमें वही है कि मार्केट जब स्लो होता है तब आप निकेट बाइंग करोगे तो आपको वो डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि अगर वो हल्का सा भी रुकेगा वो ऑप्शन प्रीमियम को डिप करा देता ओके सर। है। ठीक है, जी सर। तो आपने आपने ट्रेड कहाँ लिया था फिर आज, वही लिया था ना, जी आज सर 1125 मैंने को? बैंक निफ्टी में भी लिया था और एक एचडीएफसी बैंक में लिया था सर, हाँ वो आरबी सेटअप पे। हाँ तो वहां पे सर हाँ। मैं पैनिक में थोड़ा जल्दी निकल गया था, वो जो पहला ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जब जोन के अंदर आ गया तो मैं निकल गया था। 1:1 तो बुक किया होगा ना, कम से कम ढाई नहीं सर, पॉइंट का, वन नहीं इज तो टू फिर वन ढाई से पॉइंट पहले का ही बुक सर। किया। अच्छा, आपका नहीं वो नहीं, वो पहले फिर 11 बजे के आसपास ब्रेक हुआ था, हाँ फर्स्ट हाँ। ब्रेकआउट। जी उसके बाद सर नहीं दो देखिए, कैंडल। देखो मार्केट, अगर आप कोई भी आरबी भी ट्रेड कर रहे हो ना, जब तक 1:1 नहीं मिल रहा है ना, मत निकलो फिर। क्योंकि ओके। आप 1:1 के पहले निकल रहे हो तो फिर आप प्रॉब्लम क्या हो रहे हो कि फिर आप एक तरीके से आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, जी राइट? ये तो और वो सर क्योंकि पहले देखिए, का जो। जी। हाँ हाँ, हम 1:1 मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट होता है मार्केट में, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई ऐसी वॉल्यूम एनोमली या आपको कोई ऐसा एकदम से कुछ बड़ा स्पाइक दिख रहा है। वैसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, ये सेल वॉल्यूम या बाय वॉल्यूम के कंपेरेबल ही है। तो ऐसा कुछ आपको एकदम कोई बड़ी वॉल्यूम एनोमली कुछ हुई नहीं कि, और कि एकदम बाइंग वॉल्यूम बहुत कम है, सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा आ गया, फिर ट्रेड में आप बने रहो, मतलब डोंट, फिर उसको मत निकलो। वॉल्यूम एनोमली आ रही है कि जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम है उससे बहुत बड़ा सेलिंग वॉल्यूम एकदम से कहीं आ गया सेलर, फिर आप निकल सकते हो, है ना? सर ये 11 जो कैंडल बना है एचडीएफसी में, हाँ, उससे पहले सर थोड़ा जो ब्रेकआउट। जी ये सर उससे लेफ्ट एक में सवा थोड़ा। एक बजे, जी 1 बजे। सर इसके बाद वॉल्यूम एनोमली बना था तो मैं निकल गया था यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ पे वो ये पीडीएच को ब्रेक नहीं किया ना, ये देखो डॉटेड लाइन जी के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं दी है, वो तो रेट गलत है ना फिर, जी सर। राइट? इसीलिए आप फंस गए ना वहाँ पे, क्योंकि वो ब्रेकआउट क्लोजिंग नहीं दी उसने पीडीएच के ऊपर, यस। तो वो ट्रेड गलत है, इसलिए आप रुक नहीं पाए और फिर आप करें, क्योंकि वो ब्रेकआउट ही नहीं दिया ना उसने। जी ठीक है, ठीक है सर, थैंक ओके, यू सर। या वेलकम। ओके, सो सिद्धार्थ जी। गुड इवनिंग सर। हाँ, बोलिए। सर ये कॉल क्रेडिट और कॉल डेबिट सर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, इसका एक वीडियो बना देंगे सर, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, कॉल डेबिट देखिए, कॉल डेबिट मतलब आपको सिंपल है कि वो हेज्ड ऑप्शन बाइंग होता है। ठीक है, आप ऑप्शन बाइंग में जब आपको ट्रेड को होल्ड करना रहता है, तो जैसे आपने निकेट बाई किया, तो निकेट बाइंग में स्पेशली स्लो मार्केट में ट्रेड होल्ड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हमने 250 पे बाई किया तो वो कैसा करता है कि वो जाता है 280 पे, फिर आता है 230 में, और फिर वो जाएगा 350 में। ये ऐसा मूवमेंट आपको मार्केट में दिखेगा, मतलब ये स्लो मार्केट में ऐसे ही मूवमेंट आता है। अब ऐसे केस में जब मार्केट में डिप हो जाता है वो प्रीमियम आपके बाइंग प्राइस के नीचे, जबकि आपका जो स्पॉट का प्राइस है वो डिप नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से कैसा है कि अगर हम सिर्फ निकेट बाइंग करेंगे तो वहाँ पे पैनिक होता है कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आ रहा है, फिर भी मेरा कॉल गिर रहा है, मैंने बाई किया है, और उसके वजह से पैनिक एग्जिट हो जाता है, मतलब जो ट्रेड प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए वो लॉस में एग्जिट हो जाता है। अब कॉल डेबिट आपको उस मामले में कैसे हेल्प करता है कि आप एक कॉल बाय के साथ साथ, और जो कॉल कॉल बाय होता है वो एट द मनी होता है। अब इसमें दो चीजें रहती है जो मैं आपको बताता हूँ। जिनको हेज नहीं करना है, देखो उसका भी सॉल्यूशन है ना, जिनको डेबिट क्रेडिट ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, उसमें नहीं पढ़ना है, तो आपके पास फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, मैं बताता हूँ। पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं डेबिट क्रेडिट का बता दूँ। 1 मिनट, हाँ। तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप सीधा का सीधा जाओ, वीकली वीकली का हेडेक छोड़ो, सीधा जाओ मंथली ऑप्शन में। मंथली ऑप्शन में ओटीएम पकड़ो, जैसे मार्केट 44,500 पे, अभी तो मंथली ऑप्शन मतलब अगस्त का तो वीकली है, क्योंकि 2 दिन बाद तो एक्सपायरी है उसकी, तो आपका सितंबर हो गया, राइट? 28 सितंबर का। अब 45,000 का आपने यहाँ पे पकड़ा है, विच इज अराउंड दिस 1125। अब यहाँ देखो कितना फर्क आ रहा है, ये 400 का ऑप्शन है, बट ये डिप सिर्फ 15 पॉइंट मारा है। ये 400 का ऑप्शन है मंथली का, प्रीमियम अच्छा है, बट वहां पे 200 का जो प्रीमियम था वीकली में, 200 रुपए का प्रीमियम था, उसने 35 पॉइंट्स का डिप मारा है। और जो 400 का प्रीमियम है ना, इसमें तो अच्छा खासा 400 साढ़े 400 का प्रीमियम है,
उसने सिर्फ 15 पॉइंट का डिप मारा है। तो अल्टीमेटली डेबिट के बराबर ही हो गया आपका नेकेड ऑप्शन बाइंग। तो जनरली सीपीए वाले स्टूडेंट्स को मैं फिर वीकली बंद कराता हूँ मैं सबसे पहले उनका। अगर आपको ऑप्शन बाइंग स्लो मार्केट है, वीकली में आओ ही मत, मंथली में जाओ ना, क्या टेंशन है उसमें, क्योंकि आपका रिस्क ऑलरेडी कम हो जाता है। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो ऑलरेडी 20 पॉइंट 25 पॉइंट का मैक्सिमम है, और यहाँ पे आपका रिस्क है वो भी 45-50 पॉइंट्स के आसपास है। तो आपका उसका आधा कर लो, 25 पॉइंट के अराउंड रिस्क है आपका, और ये बराबर 15 पॉइंट है। अगर ये स्टॉप लॉस खा लेता और नीचे आता, और ये 10 पॉइंट गिरता, क्योंकि मंथली है वो, उसका टाइम वैल्यू है उसके पास बहुत बड़ा। तो अगर आपको समझ लीजिए ऑप्शन बाइंग करनी है, स्लो मार्केट है, डेबिट क्या है समझ नहीं आ रहा, बास्केट ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं, सीधा जाओ मंथली में। बट मंथली में जब आप जाओगे 45,000 वगैरह में, तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा 50 पैसे, 1 रुपए का बिडास का डिफरेंस होता है, क्योंकि मंथली है। और सबसे एक चीज आपको याद रखनी है, मंथली में ये रिटेल वगैरह मतलब जो एक तरीके के जो इस टाइप के गैम्बलर होते हैं मार्केट में, वो नहीं आते। कौन आएगा सितंबर में, क्योंकि वीकली का नशा होता है ना, वीकली इज लाइक एक ड्रग एडिक्शन समान हो गया वो। तो वहां पे उनका नशा होता है, तो वो लोग नहीं आते मंथ। तो मंथली में आपको ये फालतू की वॉलेटिलिटी नहीं आती है, क्योंकि मंथली में बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो लोग सिस्टमेटिक मूवमेंट कराते हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉपरली सिस्टमेटिक मूवमेंट। और उसके बाद आपके एंट्री के बाद भी वो ऊपर भी गया, और अच्छा खासा उसने मूवमेंट भी दिया, और बीच में उसने कोई टाइम पास नहीं किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तभी गिरेगा। तो एकदम ऐसे वियर्ड कुछ भी, विदाउट कि स्पॉट कहीं मूव नहीं हो रहा और आपको ऑप्शन गिर रहा है, वो आपको मंथली में नहीं दिखता है। राइट। तो आप मंथली में जाइए, मैंने मिनिमम उसकी एक्सपायरी आपसे 2 से 3, 2 वीक तो भी आगे होनी चाहिए। तो ये आप उसको ट्रेड करो। अगर जैसे अभी तो बिडास का आपका जनरली और बिग राउंड नंबर, आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी भी जा सकते हैं, जैसे 45,000 है, तो बिग राउंड नंबर में ही जाओ, एट द मनी ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं रहती है, बिग राउंड नंबर पे जाओ। अच्छा, इसमें भी कम रिस्क लेना है थोड़ा, तो फिर आप उसमें चले जाओ 45,500, है ना, क्योंकि मंथली है तो उसमें डीके नहीं आएगा उतना, एक दिन में वो डीके नहीं करेगा उतना, है ना। यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे देखो रिस्क कितना है, ये 300 के अराउंड है, उसको चूज करो। बट मंथली में आपको सिर्फ बिग राउंड नंबर में जाना पड़ेगा, जैसे 45,000, 45,500, बस इसमें। फिर आप 45,200 में जाओगे मंथली में सितंबर में, तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगेन वहाँ पे बिग प्लेयर्स, ये जो होता है, ये सिर्फ यहाँ पे हेज के लिए आता है। मतलब अगर वीकली में कोई पोजीशन उन्होंने जैसे कॉल सेल किया है, तो मंथली में वो कॉल बाय करके उसको हेज करते हैं। तो मंथली में आपका जो ये अननेसरी फालतू की जो वॉलेटिलिटी होती है, वो वैसे ही एलिमिनेट हो जाती है बहुत बार, है ना। तो आप मंथली से चालू करो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है स्लो मार्केट में। जब मार्केट फास्ट है, जब आपके पास रिस्क क्लियर है, स्पेस क्लियर है, तब आप जाओ वीकली में। बट मेन चीज क्या है, आपका वीकली और मंथली आपको पैसे कमाने से मतलब है, दोनों मूव होंगे, क्योंकि वो ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हो, ये जब आपका मूव हुआ, इसने भी आपको 70 पॉइंट दिए, वीकली ने आपको 85 पॉइंट्स दिए, और 10 पॉइंट 15 पॉइंट ज्यादा दिए। बट रिस्क भी तो यहाँ पे वो आपका 15-20 पॉइंट कम कर रहा है, राइट। तो उसमें जाओ अगर आपको हेज्ड ऑप्शन बाइंग में नहीं करनी है। फिर आते हैं जिनको करनी है वीकली में, है ना, कि वीकली में करना है, बट वीकली में स्टॉलिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो वीकली एक्सपायरी है, वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, है ना, कि ये एल्गो ट्रेडिंग वाले सब 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 पूरी भीड़ आ जाती है वीकली में। तो 31 अगस्त में तो पकड़ लो कि पूरा ट्रैफिक जैम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें जाना है एसीबी। अब जिसको आपके सिटी में भी नहीं पता कि एसीबी जाना है, तो आप क्या करोगे, ये आपको जिसको एक ही रूट पता है गूगल मैप्स, तो यही बता रहा है, तो इससे जाएगा। आपको अपने सिटी के रूट्स पता है, बोले यार मेरे को यहाँ से जाना है, मैं गली से चुपचाप से निकल जाऊंगा ना, मेरे को तो जाने से मतलब है, ट्रैफिक को अवॉइड करूंगा। तो वही है, हम मंथली में आके हम वीकली का जो फालतू का ट्रैफिक हो रहा है, फालतू की वॉलेटिलिटी आती है स्टॉक मार्केट की, उसको अवॉइड कर देते हैं, है ना। ये एक सबसे मेन रीजन होता है। सेकंड जो चीज है, कि अगर आपको फिर भी करना है, तो वीकली में आइडली ऑलवेज आप हेज पोजीशंस के साथ आओ, अनलेस एंड अनटिल रिस्क बहुत कम है मार्केट में, कि हाँ चलो यार बहुत ही कम रिस्क दे रहा है वो, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, स्पेस अच्छा है, फिर आप बिना हेज के भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट उसमें आप हेज के साथ ही अगर आप आओगे तो बेटर रहेगा। अब हेज के साथ जब हम आ रहे हैं, मतलब कैसे है, कि आप अगर कॉल डेबिट बना रहे हो, मतलब आप कॉल बाइंग की पोजीशन ही ले रहे हो, बट आप कॉल बाय कर रहे हो एट द मनी। और वीकली में एक और डिसएडवांटेज है, हम
आउट ऑफ द मनी में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मार्केट को बहुत मूव करना पड़ता है उसको, थोड़ा सा भी 10 पॉइंट भी मूव करने के लिए। जैसे अगर 60 का कोई प्रीमियम होगा, तो मार्केट जब तक 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव नहीं होगा, वो 60 से 70 नहीं जाएगा। तो वो प्रॉब्लम होता है, राइट। तो कॉल डेबिट में क्या, कॉल बाय आपने एट द मनी किया, तो कॉल सेल जो है वो हम लोग फिर आउट ऑफ द मनी करेंगे। तो उसका मतलब, और प्रीमियम में कितना आपका डिफरेंस है, जितने का भी आपने कॉल बाय किया, लेट से आपने कॉल बाय किया 150 का, एक एग्जांपल ले लेते हैं, या 250 का किया, तो आपको कॉल सेल कितने का करना है, जो इसका आधा प्रीमियम है। आपने 250 का प्रीमियम बाय किया, तो 125 के आसपास प्रीमियम देखो कौन सी स्ट्राइक पे मिल रहा है। वो 300 का डिस्टेंस है, वो 400 का डिस्टेंस है, वो 500 का डिस्टेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मार्केट डिसाइड करेगा। आपका काम है जितना बाय किया है उसका 50% वाला प्रीमियम जहां पे भी मिल रहा है, वो आपको 300 पॉइंट पे मिलेगा किसी दिन आपको 500 पॉइंट पे मिलेगा, जितने पॉइंट पे मिल रहा है वो आप वहां पे जाके उसको सेल करो। तो आपका वो हेज कंप्लीट हो गया। मतलब आपने क्या करा है, ऑप्शन बाइंग अगर आप निकेट करते हैं, उसका रिस्क आपका 50% आप रिड्यूस कर रहे हो। अगर 250 में आपका अगर 40 पॉइंट का रिस्क रहता, तो आपने क्योंकि 125 का उसके साथ एक 50% वाला ऑप्शन सेल किया है, तो उसकी वजह से आपका जो है वो 20 पॉइंट्स आप यहाँ से कवर कर रहे हो, तो आपका रिस्क जो है वो 50% से आपका नेट रिस्क 20 पॉइंट्स का हो जाएगा। तो ये होता है अपना कॉल डेबिट। बस पुट क्रेडिट क्या है, जहां मार्केट में स्पेस का इशू होता है, या जहां मार्केट बहुत स्लो है, जैसे आज का मार्केट आराम आराम से जा रहा है, मूव होने में 100 पॉइंट मूव होने में 2 घंटा 3 घंटा लगा रहा है, बिल्कुल भी दम नहीं है उसमें, तो फिर उस केस में फिर आपका पुट क्रेडिट आप बना सकते हो। उसमें भी सेम, मतलब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो क्योंकि साइडवेज मार्केट है, स्लो मार्केट है, तो आप ऑप्शन सेलिंग को जब हेज करते हो तो वो आपका पुट क्रेडिट बन जाता है। उसमें भी आपकी मेन पोजीशन जो होती है वो होती है पुट सेल की, बट क्योंकि पुट सेल में मार्जिन ज्यादा लगता है, तो हम उस मार्जिन बेनिफिट करने के लिए हम पुट बाय करते हैं और अपना रिस्क कम करते हैं। उसमें भी सेम कंसेप्ट कि पुट सेल अगर आपने किया 100 का, है ना, 100 का एक प्रीमियम है, तो आपको बाय करना है जहाँ पे 50 के आसपास है। बस, तो वो सेम ही रहेगा आपका, वो उतना बफर वो कर लेगा। प्रॉफिट वाइज अगर मार्केट में मूवमेंट अच्छी आती है, तो डेबिट का प्रॉफिट जो है वो नियरली 2 टाइम्स होता है आपके क्रेडिट के, राइट। अगर एक आधा 1% मार्केट फटाफट मूव हो रहा है तो तभी, अगर मार्केट 0.5% के आसपास मूव हो रहा है, 0.5, तो दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। अगर मार्केट साइडवेज जाएगा, तो क्रेडिट का प्रॉफिट मतलब वही का वही घूम रहा है, वो ट्वाइस हो जाता है डेबिट का। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर मार्केट स्लो रहेगा, इसीलिए जब स्लो रहता है तो हम बोलते हैं क्रेडिट बनाओ। अगर मार्केट में स्पेस अच्छा है, आपको बढ़िया स्पेस एक मिल रहा है, तो फिर आप डेबिट बनाओ। जैसे कि बैंक निफ्टी का यहाँ पे हम देखेंगे, देखे, है ना, जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक उसने किया, अब यहाँ से यहाँ तक तो बिल्कुल इतना सारा स्पेस है। एक एग्जाम आप बैंक निफ्टी में भी जाओगे, तो उसको 100 पॉइंट का तो ऑप्शन को ही स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ क्रेडिट क्यों बनाएंगे, यहाँ डेबिट बनाओ आराम से, क्योंकि स्पेस है मार्केट में। तो वो कोई इशू नहीं है। उसके पहले वाले दिन, है ना, उसके पहले वाले दिन भी मार्केट ने जब यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक उसके डे लो तक कुछ भी नहीं था, तो फिर तब डेबिट बना सकते हैं आराम से, क्योंकि तब स्पेस है, पैसा मार्केट की मूव फ्रीली होगा, तो आपको वो फिर आपका डेबिट भी, ऑप्शन बाइंग भी आपका बढ़ेगा फिर। ठीक है, तो ये होता है। चलो, तो हेलो। हाँ करो, बोलो। यस, जस्ट अ मिनट। ओके। तो आई गेस मैंने मतलब एक, जो भी लोग पूछते हैं मतलब लाइक कि आपका मतलब ट्रेडिंग कहाँ करना है या ट्रेडिंग कैसे करना है या कौन सा ऐप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट ऐप है, तो नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं वो जीरोदा यूज करते हैं या एंजल वन यूज करते हैं या फिर आप लोगों में से अपस्टॉक्स यूज करते होंगे। तो देखिए, या फिर वो कोई ग्रो ऐप आया है, वो ग्रो ऐप आप यूज करते होंगे। बट बिलीव मी दोस्तों, अभी इनमें से जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, मतलब लास्ट अभी हम लोग एक 5 इयर्स से जो यूज कर रहे हैं ना, सो दैट इज फायर सिक्योरिटीज। क्योंकि फायर सिक्योरिटीज में काफी एडवांटेजेस है। फायर सिक्योरिटीज मतलब जो रियल ट्रेडर्स है, रियल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है,
उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को समझ के बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, राइट? कि क्या क्या नीड्स होती है एक ट्रेडर की टू बिकम कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये पहले समझा गया है। उसके बाद फायर सिक्योरिटीज बना है। दूसरी और एक चीज फायर सिक्योरिटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन, उनका चार्टिंग प्लेटफॉर्म। अभी यहाँ पे देख रहे हो तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म इज एज सेम एज दैट ऑफ द ट्रेडिंग व्यू। अब ट्रेडिंग व्यू में जब आप प्रीमियम वाले पैकेजेस लोगे तो एटलीस्ट वो मतलब मिनिमम 2,500 से लेके 4,4 5,500 तक के पैकेजेस उसके मतलब मंथ ऑन मंथ बेसिस होते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स देखने के। और यहाँ पे यदि आप लोगे अपना फायर सिक्योरिटीज तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? तो जिन लोगों को भी लगता है कि हाँ फायर सिक्योरिटीज में हमें अकाउंट ओपन करना है, तो फायर सिक्योरिटीज की जो अकाउंट ओपनिंग की लिंक है वो हमने अभी इसमें दे दी है आपको। आपका जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है ना, तो प्रीमियम टेलीग्राम के अंदर हमने फायर सिक्योरिटीज की लिंक दे दी है अकाउंट ओपनिंग के लिए। तो वो फॉर्म आप लोग फिल करिए, वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके अंदर डाल दीजिए। तो हमारी टीम आपसे मतलब टुमारो कंसर्न कर लेगी, व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर देगी आपको। तो वो मैसेज से, व्हाट्सएप के मैसेज से आप अपना फॉर्म मतलब फायर सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीरोधा अपस्टॉक्स के चार्ट्स कुछ भी काम के नहीं है। कई बार वो चार्ट्स बदल जाते हैं, ओके? और ये फायर सिक्योरिटीज का फर्स्ट ऑफिशियल टाइप है विथ ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू ही सबसे फिलहाल बेस्ट ऑफ बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ द चार्टिंग। और उनके साथ फिर इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूशन या अदर जो भी सर्वर्स वगैरह होते हैं, तो काफी एडवांस चीजें इन्होंने फायर सिक्योरिटीज ने इम्प्लीमेंट की है। तो जल्द से जल्द वो एक काम कर लीजिए। सेकंड चीज देखिए, आप में से बहुत से लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से, 6 महीने से, 2 महीने से, एक महीने से। तो एटलीस्ट एक सीरियसनेस आपको, एक कमिटमेंट आपको सबको दिख रहा है हम लोगों का, कि हम लोग सीरियसली सिंसियरली आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस ले रहे हैं। उसके बाद आपके लाइव ट्रेडिंग सेशंस वीकली 2 बार नियरली लाइव ट्रेडिंग सेशंस हम लोग ले रहे हैं आपके। तो एक सिंसियरनेस, सीरियसनेस आप सब लोगों को भी, हम लोगों का भी पता हो चुका है, राइट? तो और एक चीज सब लोगों को ये भी पता है कि सारे ट्रेड्स जो लाइव ट्रेडिंग सेशन में बोले जाते हैं या एग्जीक्यूट किए जाते हैं, वो सारे एडवांस में बता के आपके साथ ही वो एग्जीक्यूट वहां पे किए जाते हैं। बट बहुत से लोगों को वो है कि ये चीजें पता नहीं होती कि कौन सा ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। सो जिन लोगों को ये सारी चीजें लॉजिकली सीखनी है, जिन लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ मुझे ये सारी चीजें सीखनी है और लॉजिकली सीखनी है और सर के साथ डेली लाइव ट्रेडिंग भी करनी है, तो वो लोग मतलब कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल कर सकते हैं। नियरली 31 अगस्त से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हो अपने आप को। और काफी बढ़िया इंटरेस्ट आपको वहां पे आएगा। सारी चीजें सेशंस होते हैं वीक में 2 से 3, उनके इवनिंग रात को 9 से 10 सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर। और ये ध्यान रखा गया है कि इन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर वहां पे बनो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट तो बदलते रहेगा, मतलब मार्केट की कंडीशन बदलते रहेगी। कभी अपसाइड रहेगा, कभी डाउनसाइड रहेगा, कभी साइडवेज रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि हमारा पैसा बनना चाहिए मार्केट में, ट्रेडिंग करके पैसा जनरेट होना चाहिए कंसिस्टेंट मैनर से। वो चीज सबसे ज्यादा वहां पे मैटर करती है, और वही चीज हम आपकी यहाँ पे क्लियर करते हैं और आपको एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाते हैं। तो जो लोगों को भी कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है, तो अपना जो भी सपोर्ट का नंबर है 9890199990 वाला, वो नंबर पे व्हाट्सअप करना है। वहां पे लिखना है CPA, कंप्लीट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम, वैसे वहां पे लिखना है। तो हमारी टीम आपको उसका भी रजिस्ट्रेशन का लिंक प्रोवाइड कर देगी, राइट? सो जल्द से जल्द दोनों चीजें करना है आपको। सबसे पहली चीज फायर्स अकाउंट ओपनिंग के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो करनी है कंप्लीट प्राइस एक्शन के लिए आपको एनरोल करना है, राइट? सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी। सो ओवर टू यू भूषण जी, प्लीज टेक द चार्ज। ओके, चलो, थैंक यू। सो विल एंड द सेशन ये टुडे, है ना? ऑलरेडी 10:20 हो गए। बाकी क्वेरीज रहेंगे तो विल टेक का लाइव सेशन अपना रहेगा 12 o'clock को, है ना? तो आप वहाँ पे आ सकते हैं एंड विल डिस्कस मैक्सिमम जो ऐसे। बट क्वेरीज है कि आपको हमेशा याद रखना है, मार्केट में स्पेस को आइडेंटिफाई करना सीखो,
आपके बहुत सारे गलत ट्रेड्स वहीं पे मतलब खत्म हो जाएंगे। जहां जहां स्पेस है मार्केट में, जैसे ये वाले जो ये ट्रेड था जहां बड़ा मूव आया, उसके बाद ये मूव आया, उसके बाद यहाँ पे है, तो जहां पे भी देखोगे मार्केट में अच्छा स्पेस है, तो इसलिए स्ट्रक्चर पॉइंट का कंसेप्ट जो हमने सीखे है ना, आपके जो 15 मिनट्स के है, 5 मिनट्स के आपके है, तो वहां से आपको एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। और सबसे मेन चीज है कि अगर ट्रेड ऑलरेडी स्टॉक या ट्रेड कोई बहुत मूव अप हो चुका है काफी ज्यादा, क्योंकि ऐसे मूव्स आपको रोज रोज नहीं मिलेंगे। ये 5 मूव में से एक मूव ऐसा बड़ा ट्रेंड दिखा है ना, रोज रोज नहीं देंगे। तो आप वहां पे नहीं ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ पे ये इतना मूव हो चुका है, उसके बाद इतना कोई लंबा ट्रेड ले रहा है, कैंडल बड़ी है, तो आप यहाँ ट्रेड लोगे तो फंस जाओगे। तो उधर बेस बिल्डिंग का वेट करो। इस टाइम भी जैसे मार्केट में हमने जब ट्रेड लिया था, राइट, तो आपका जो ट्रेड वहां पे ट्रिगर होता है, अगर आपके पास स्पेस अच्छा है, तो उसमें फिर हम लोग टाइम फ्रेम कम करते हैं ना, तो सीपीए वालों को हम लोग उसी तरीके से फिर कंप्यूटर एक्शन में ट्रेन करते हैं कि आपको थोड़ा सा जैसे मार्केट में स्पेस अच्छा है और पता है कि मार्केट सडनली यहाँ पे गिरेगा, तो उसको फिर हम 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं ट्रेड को, है ना। लास्ट थर्सडे भी मैंने 1 मिनट के ट्रेड्स हमने डिस्कस किए थे। तो वो फिर कैसा है कि हम रिस्क हमारा कम, मेन चीज है हमें रिस्क पे कंट्रोल करना है, और स्पेस, अगर स्पेस अच्छा है तो आप टाइम फ्रेम रिड्यूस कर सकते हो मार्केट में। अगर स्पेस ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अभी सिंपल चीज है, यहाँ पे भी मार्केट अगर इसके ऊपर जाता तो उसके पास स्पेस पीडीएल तक है ना, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट पे, अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं, पर उसने किया ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके नीचे फिर वापस मार्केट जाता तो उसके पास स्पेस था, तो ये भी मैंने थर्सडे, जब ये सॉरी कौन सा 25 अपना अ, आ रहा था फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हमने ये दो जोन्स चैनल बोले कि ये जोन और ये जोन के नीचे जाएगा तभी मार्केट में आपका मूवमेंट आएगा बैंक निफ्टी में। या कॉल का तो चार्ट है, बट बात वही की है ना, तो बैंक निफ्टी भी देख लेते, तो बात उसका वो सेम ही है। तो मार्केट ना तो इसके ऊपर गया और ना ही इसके नीचे आया, तो इसके बीच में अगर आप कोई डायरेक्शनल कॉल बाय पुट बाय कुछ भी करोगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा, मतलब वो एक स्कैल्पिंग हो जाएगी। सिर्फ छोटी मोटा ट्रेड दे दिया उसने 10-20 पॉइंट, आपने लिया और चले जाओ, है ना। तो मार्केट में हमेशा स्पेस को आइडेंटिफाई करो कि आपका जहाँ स्पेस नहीं है वहां पे ट्रेड्स हमेशा मैक्सिमम टाइम वो रुकेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट के ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट ही नहीं है, तो क्या हो रहा है, आपका ट्रेड रुक रहा है। नीचे इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं दिया, तो ये दोनों रेंज के अंदर देखो कितना गंदा उसने चार्ट बनाया, और फिर उसने फाइनली फाइनली ब्रेकडाउन दिया 5-6 घंटे बाद, उसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया 2, 2:15, 2:30 बजे। तो टाइम कम है, बट तब उसने एटलीस्ट जो टारगेट है वो दिया। तो कभी कभी मार्केट ऐसे ही पेशेंस टेस्ट करता है, और ऐसे टाइम पे काफी लोगों को यार 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ट्रेड नहीं मिल रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है, एंड वो उसमें गलत इसमें चले जाते हैं। अभी 21st का भी देखो, है ना, 21st को भी देखो इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट किया तो स्पेस है ना, देखो मार्केट में अब कहाँ तक स्पेस है, ये देखो यहाँ तक दिख रहा है मेरे पास, एटलीस्ट 1:1 से ज्यादा मेरे पास जगह है। तो ये ट्रेड में कॉन्फिडेंटली आप ले सकते हैं। इसमें फिर सोचो मत, अरे अच्छा फिर यहाँ पे ये है क्या, वो है क्या, ये अरे स्पेस दिख रहा है मार्केट में। और लेटेस्ट देखना है, फिर देखेंगे कोई 10 दिन पहले का, अरे 10 दिन पहले रेजिस्टेंस था, वो नहीं देखना है, लेटेस्ट। क्योंकि मार्केट का जो फ्लो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। लास्ट टाइम यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ है तो उसके बाद स्ट्रक्चर पॉइंट यहाँ पे, उसके पहले वो 3 दिन पहले क्या आया था, 4 दिन पहले क्या आया था, वो कोई मतलब नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेड है ना, वैसे ही रिस्क है, 30-40 पॉइंट का तो रिस्क होता है, उसमें कितने वेरिएबल्स आप ऐड करोगे। तो स्पेस देखो, जहां स्पेस है वह मार्केट मूव करता ही करता है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो मूव करेगा। एक बार स्टॉप लॉस खाया तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ये कोई इशू नहीं है वो, क्योंकि रिस्क तो वैसे ही हमारा कम रहता है ना। तो वो कंसेप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है स्पेस का, है ना। वो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और ये स्लो मार्केट में बहुत ज्यादा है। जैसे ये भी ये यहाँ पे ये पीडीएच पीडीएल के बीच में टाइम पास कर रहा है, अब क्या करोगे इसमें। बट मॉर्निंग में उसने यहाँ पे रिवर्सल एफआरई दिया, तब वो ले लो, जितना स्पेस था उतना मूव हो गया, उसके बाद टाइम पास। अब ये जोन के नीचे और ये जोन के बीच में अगर मार्केट है, अब कुछ भी कर लो, यहाँ पे कोई पुट बाय करेगा तो फंसेगा वो, यहाँ पे कोई कॉल बाय करेगा फंसेगा वो, क्योंकि वो रेंज में, दोनों रेंज के बीच में पिस रहा है वो, है ना। तो ये अगस्त मंथ में काफी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हुई है। इसीलिए जब भी एटलीस्ट हम सीपीए प्रोग्राम में सबसे पहले ये बोलते हैं कि आपको स्पेस आइडेंटिफिकेशन मार्केट में सबसे पहले आना चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे बहुत फोकस दिया जाता है, स्ट्रक्चर पॉइंट्स और जोन्स। आपने स्पेस आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ मेरे ट्रेड के बाद मेरे को एटलीस्ट नेक्स्ट जो मेरी जगह है वहाँ पे 1:1 मिल रहा है, तो फिर आप
वो ट्रेड को लो, या तो सीधा रिजेक्ट करो, कोई बात नहीं, वो ट्रेड जाने दो, उसको जा रहा है तो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक आध बार तो वैसे भी कोई चले जाता है वो, बट अगर स्पेस नहीं है तो छोड़ दो उसको, बेस बिल्डिंग करने दो, वेट करने दो, मार्केट को सेटल होने दो, फिर वापस जब अपॉर्चुनिटी हो तब हिट करो वापस, राइट। तो ये चीज ध्यान रखो, कल लाइव सेशन में और डिस्कस करेंगे इस पे, राइट। तो अभी जैसे मार्केट में अभी यहाँ पे भी है ना, ये जब ब्रेकआउट करे तो इसके नीचे यहाँ तक स्पेस है, फिर वापस अगर ये पीडीएच ब्रेकआउट करेगा, फिर उसके पास अगेन 44,700 तक स्पेस है। तो मार्केट में अभी धीरे धीरे आज जैसे मूवमेंट आई तो हल्का सा दोनों साइड वो एरिया दे रहा है। अब वो ट्रेंड जैसे यहाँ पे ये भी मार्केट में जैसे आज वो 100 पॉइंट्स मूव हुआ, पॉसिबल है सेम सेटअप ऑन अनदर डे 500 पॉइंट मूव हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बार वो गाड़ी चल गई और उसका जो डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन 100 पॉइंट में आके वो बंद हो सकती है, वो 200 पॉइंट भी जा सकती है, वो 500 पॉइंट भी जा सकती है। वो डेस्टिनेशन कितना जाएगा मार्केट डिसाइड करेगा। वो आपको कब तक पता चलेगा? जब तक ऑपोजिट साइड कोई बड़ा वॉल्यूम स्पाइक नहीं आ रहा है, जैसे सेलर कोई बड़ा वॉल्यूम स्पाइक दे रहा है क्या, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है क्या, 5 मिनट्स का हायर लो ब्रेक हो रहा है क्या। जब तक हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक तो वो ट्रेंड है ही ना, तो वो चल ही रहा है, बायर स्ट्रांग है, इसीलिए वो हायर लो ब्रेक नहीं कर पा रहा है सेलर। या बहुत बड़ा जैसे यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया था इस कैंडल में, बहुत बड़ा स्पाइक आया था एकदम से, मतलब वो डे का हाईएस्ट सेलिंग वॉल्यूम था। तो वो वॉल्यूम स्पाइक कहाँ से आ रहा है? वो किसी एक इम्पोर्टेंट आपके स्ट्रक्चर पॉइंट से आ रहा है, इसीलिए वॉल्यूम स्पाइक को इम्पोर्टेंट है। तो तब आप उस ट्रेड से एग्जिट कर सकते है ना। स्पेशली जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक में कहीं भी आप ट्रेड करो मार्केट में, सबसे पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं रहता आपका। हमेशा ट्रेड जब ट्रिगर होता है और आपका जो फर्स्ट टारगेट है उसमें आपका एक मार्केट में क्लियर स्पेस दिखना चाहिए आपको। अगर वो क्लियर स्पेस नहीं दिख रहा है तो आप स्टॉलिंग में फंसोगे, साइडवेज मूव में फंसोगे मार्केट में, और आपको 1:1 भी आपको मार्केट देने के लिए रुलाएगा फिर। बट आपके पास स्पेस है तो आपको वो उतना मूव अच्छा मिल जाता है। अब ये IRCTC देखो आपके सामने एग्जाम्पल है ना। ये ऐसा मूवमेंट आया, क्यों आया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। क्योंकि ये उसने ब्रेकआउट किया, उसका स्पेस है, भले ही चलो रिस्क ज्यादा है क्या है वो हम ट्रेड नहीं लेंगे, वो बात की बात है, बट ये मूवमेंट क्यों आया वो देखो, क्योंकि उसके पास जगह है, वो मूवमेंट उसने उतना, फिर उसके पास वो दिया है। बट यहाँ देखो मार्केट हमेशा देखो वार्निंग देता है हमेशा, इसलिए जो कंसेप्ट सिखाया ना उसको देखो, जो CPA वाले अब रिलेट कर पाएंगे। ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ आपके सामने, वॉल्यूम स्पाइक का कंसेप्ट जो सिखाया आपको सामने दिख रहा है, राइट। तो इसीलिए ब्रेकआउट नहीं चला। बट अगर मैं यहाँ पे आता, वो वाली चीज आज रिपीट हुई है क्या? आंसर इज नो। कोई भी सेलर बायर को टक्कर ही नहीं दे पाया, तो इसलिए ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ। तो ब्रेकआउट फेलियर हर एक चीज का प्रोजेक्शन में, हर एक चीज डिसिप्लिन और रूल बेस्ड वे में होती है ना। तो वो चीज अगर आपको आ गई तो मार्केट को फिर आप अच्छे से डीपली अंडर, मतलब प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करो, पैनिक नहीं करोगे कौन सी चीज चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों नहीं चल रही है। हाँ बस अभी किसी टाइम यह रहता है कि रिस्क अगर सेटअप में ज्यादा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम है कि अगर रिस्क ज्यादा है तो मुझे 1:1 के लिए मार्केट को बहुत मूव करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये केस में देखो बहुत ज्यादा रिस्क है, 1.5% का इंट्राडे में रिस्क कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि 1.5% तो वो 9 पॉइंट तो दिया भी नहीं उसने, तो 1:1 भी नहीं मिला है। तो मूव से या कैंडल से नहीं, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो अगर स्पेस अच्छा है तो रिट्रेसमेंट का वेट करो। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे यहाँ पे दिया, रिट्रेसमेंट के बाद फिर भी उसका रिस्क जो है एक, वो कम नहीं था, है ना। 0.8% तो था ही आपका रिस्क, 0.75 वगैरह। तो ऐसे ये सेटअप को फिर इग्नोर करो। अगर इग्नोर करना है तो दूसरा सेटअप देखो जहाँ आपको अच्छा मिल रहा है। तो इट इज जस्ट अबाउट सिलेक्टिंग जो हमारे कंफर्ट एरिया में लाई करता है, उन सेटअप्स को, उन ट्रेड को, और जो कंफर्ट जोन के बाहर है उसको रिजेक्ट करना है। बस इतना आपको करना है, और यही हैबिट डेवलप करनी है। ग्रेजुअली धीरे धीरे विद प्रैक्टिस डिसिप्लिन आपको धीरे धीरे भी आएगी, यानी एकदम से कोई डिसिप्लिन नहीं बनता है, स्लोली स्लोली आएगी। जस्ट रूल्स जो दिया है वो आपको हमेशा फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। चलो तो विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन टुमारो 12 o'clock, 12 PM को लाइव सेशन कल अपना होगा, राइट। तो विल मीट ओवर देयर। चलो, होप यू लर्न समथिंग यूजफुल। विल मीट टुमारो। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय।